अभी के लिए तुम्हारे पास नीड या फिर एड्रेस करने के लिए दो मेजर थिंग है, एक है बोर्ड्स और दूसरा है जेई मेंस। तो अभी के लिए सर ये दो मेजर टारगेट हैं हमारे। अब ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये करनी है बेटा, तो मैं सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है ये एडवांस में भी काम करती है, ध्यान रखिए। बट एक बार आप इस लिस्ट के हिसाब से तैयारी करना शुरू तो करो। PYQs आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है बेटा। 2025, 2024, 2023 ये तीन तो मस्ट है। आने वाले 4 महीनों में आपको क्या करना है, तो देखो तुम्हारे अभी के लिए तुम्हारे पास नीड या फिर एड्रेस करने के लिए दो मेजर थिंग है। दो मेजर चीजें कौन कौन सी है सर? एक है बोर्ड्स और दूसरा है जेई मेंस। अब ये मत बोलना कि जब मैं जेई मेंस बोल रहा हूं तो सर आप तो एडवांस का बता ही नहीं रहे, एडवांस भी तो देना है। मैंने कहा घबरा मत। देखो बोर्ड्स की अगर बात रही, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां तक देखा गया है थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव जाना होता है, मतलब जेई मेंस की पढ़ाई से काफी डिफरेंट अलग चलकर आपसे कुछ डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में या फिर सभी में ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट 10 इयर्स PYQ, जिसमें विद सॉल्यूशन आते हैं ना, वो वाली चीज आप देख लो। आपके जो जो टॉपिक हो गए हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ्स के हों, उन क्वेश्चंस को देखो आपसे क्या क्या पूछा गया है और पूरे फर्स्ट इंस्टेंस पे उनका सॉल्यूशन मत देखो। पहले खुद देखो कि आपको वो सवाल आप कैसे सोच रहे हो कि कैसे करके आओगे। जैसे मान लो आपने मैथ्स के ही लास्ट 10 ईयर के PYQs देखे और आपको कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का दिख गया या फिर आपको कोई क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का या मैट्रिसेस का या डिटर्मिनेंट का दिख गया। अब बेस्ड ऑन योर क्लास नॉलेज, मतलब जो आपको PW में पढ़ाया गया है उसके बेसिस पर आप उस सवाल का जवाब करने की कोशिश करो, जैसे भी तुम्हें समझ में आता है। अपना सॉल्यूशन जानने के लिखने के बाद में आप उसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा कि लास्ट 10 इयर्स के PYQs आप देखेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें उन्होंने सॉल्यूशन कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, गिवन दैट क्या दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, उसको उसने लिखा कि नहीं लिखा, वो वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखो। तो ये लास्ट 10 ईयर वाले PYQs विद सॉल्यूशन वाले आपको डाउनलोड करने हैं या फिर अगर कहीं पे अवेलेबल मिलते हैं बुकलेट फॉर्म में तो आपको उनको देखना है। और इसके लिए सर कैसे प्रैक्टिस करनी है? जो जो हमारे चैप्टर्स यहां हो चुके हैं, समझ में आया? अब ये लास्ट 10 ईयर के PYQs आप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी सवाल होंगे, बट सर वो चैप्टर्स तो अभी यहां हुए ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन होंगे, वेक्टर 3D के भी क्वेश्चन होंगे, तो वो अभी यहां पर हुए नहीं है। तो नहीं हुए हैं तो उनको एक बार मत देखो, जो हो गए हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे बोर्ड्स नजदीक आएंगे वैसे वैसे हम अपने लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट हैं और साथ में सर हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ लोगों के पास CS होता है, कुछ लोगों के पास फिजिकल एजुकेशन होता है, तो जो भी सब्जेक्ट है सर उसकी भी तैयारी हम लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे। बट अगर वो चीज आपको परेशान कर रही है कि सर लास्ट मोमेंट पे मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो ठीक है, फिर उसकी अभी अभी से ही NCERT वाला या बहुत सारे YouTube चैनल हैं PW के ही जहां पर उन बोर्ड्स के चैप्टर्स की को भी कवर किया गया है, तो वहां से धीरे धीरे उनके नोट्स बनाकर कवर करना स्टार्ट करो। बट ये आपको एक्स्ट्रा टाइम में करना है, मतलब संडे को या जब भी आप फ्री हो, ठीक है। ये बात तो होगी सर बोर्ड्स की। अब ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये करनी है बेटा, समझ में? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अभी मैं बोल रहा हूं। अब जब हम मेंस में जाएंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे सर, एक क्लास 11th और एक क्लास 12th। सर 11th के हम चैप्टर्स वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ। और वन शॉट में भी सर हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वन इज मंजिल, ठीक है, और दूसरा आप बोल सकते हो सर एक PW JEE ऑफिशियल्स करके चैनल है जो अभी नया चला है, जिसपे वन शॉट में चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को आप यूज करके बढ़िया से वन शॉट से क्लास 11th के चैप्टर्स कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर के बाद में आपका टारगेट है हर चैप्टर में 50+ PYQs। कौन से? मेंस के। किस ऑर्डर में? पीछे की तरफ, 25, 24, 23, 22, 21। सर ये भी PDF नेट पे मिल जाती है, चैप्टर वाइज आपको PYQs मिल जाएंगे। पीछे की तरफ जाना है, पहले 25 के, फिर 24 के, फिर 23 के। मान लो हम 2023 तक पहुंचे और हमारे 50 PYQ कंप्लीट हो गए, आगे बढ़िए, ठीक है। सर 11th के चैप्टर्स की लिस्ट कैसी है? इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट कि क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर हमारी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट की बात करूं तो सबसे पहले नंबर आता है सर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर अभी अपकमिंग डेज में आने वाला है PW JEE ऑफिशियल्स पे, बट तब तक आप मंजिल से कवर कर सकते हो। मंजिल की भी 4 सीजन आ चुके हैं, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से कवर करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर अगला चैप्टर क्लास 11th का जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है बाइनोमियल थ्योरम।
ये मैं एज पर गिवन स्टैट्स कि 11th के कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज पूछा गया है। फिर आप बोल सकते हो सर स्ट्रेट लाइन, फिर आप बोल सकते हो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, बट ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर पीएनसी भी ले सकते हो आप। इस ऑर्डर में क्लास 11th को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी, वो इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देना, ठीक है, हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर है? और ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है ये एडवांस में भी काम करती है, ध्यान रखना। हाँ, बस एडवांस में ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पोर्शन सिग्निफिकेंट आता है तो उसको थोड़ा ऊपर रख लेना आप, बट एक बार आप इस लिस्ट के हिसाब से तैयारी करना शुरू तो करो। कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, बेसिक मैथमेटिक्स। अब ऐसे तो बेसिक मैथमेटिक्स भी सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th के चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हो, आपको बेसिक मैथ्स ही नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। बट मैं मान के चल रहा हूं कि आपने यहां वाला जो रिलेशन फंक्शन है वो पूरा अच्छे से कवर किया है, तो फिर आपको बेसिक मैथ्स इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें यहां पे भी बताई है। बट फिर भी देख लो, समझ गए कि नहीं समझे। अब बारी आती है सर 12th की। तो 12th के जो हमारे रनिंग टॉपिक है उन्हीं को ही कवर करते जाओ। जैसे मैट्राइसिस कवर हो चुका है, फिर डिटर्मिनेंट्स कवर हो चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन कवर हो चुका है, आईटीएफ कवर हो चुका है, और अब हम चल रहे हैं, सॉरी, एलसीडी भी कवर हो चुका है। अब हम चल रहे हैं सर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर। इनकी आप अपनी रिवीजन दुरुस्त रखो। जो क्लास में सवाल सॉल्व करवाए गए उनको छोड़कर 50 पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने पर चैप्टर। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, डिटेल में करने का टाइम नहीं है, तो सर ये रहे दो बेस्ट ऑप्शंस। यहां से बच्चे सॉल्व करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, और अच्छे से भी क्लियर हो जाता है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वेट नहीं कर सकते कि भाई अब जो है वो मैं वेट करूंगा, सर मैं ये क्लास 12th के चैप्टर्स भी वन शॉट से कर लूंगा। इतने वन शॉट्स देखकर इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं किया जा सकता। रही बात पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है बेटा। 2025, 2024, 2023, ये तीन तो मस्ट है। फिर अगर ऑप्शनल बता रहा हूं कि अगर आपके पास में टाइम बचता है और, तो ये 2 ईयर के ऑप्शनल हैं। जब आप ये प्लान आज घर पे जाकर लिख रहे होंगे तो इसके आगे टारगेट लिख लेना भाई, कि ये मतलब मिक्स करके पढ़ाई करनी है। एक डायरेक्शनल मत करना कि 11th के पीछे ही भाग गए, कि सर मैं इसको वीक 1 में कंप्लीट कर दूंगा। जैसे मान लो आज अगर थर्सडे है तो अगले थर्सडे तक सर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज इन तीनों में से किसी भी एक जगह से कंप्लीट करके उसके 50 पीवाईक्यूज कंप्लीट करके ये वाला टारगेट मैं कंप्लीट करने वाला हूं। एक वीक का मैं टाइम दे रहा हूं अपने आप को सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, ठीक है। और एक बार जब आप ये काम करने लगोगे ना, आपको आगे की प्रोसेस अपने आप समझ में आने लगेगी। मेरी गाइडेंस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यू नो, अब आपको पता है कि यार ये मेरा हो गया है। जहां बैठकर पढ़ते हो वहां पर ये टारगेट, ये लिस्ट लगाओ, ये भी लिस्ट लगाओ। ऐसे ही वीक 1 मैट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो पूरा ही देखना है। इसके नोट्स रिवाइज करने हैं, दोनों के 50-50 पीवाईक्यू करने हैं। और किसी भी टारगेट में अगर आपको लगे कि अड़चन आ गई, मान लो कोई ऐसा वीक भी हो सकता है जिस दिन आप, हो सकता है स्कूल के पेपर चल रहे हो, स्कूल में प्री बोर्ड्स हो या फिर प्रैक्टिकल्स कुछ बुला ले वो, तो जिस टारगेट में सर मान लो मैं इस हफ्ते में जब पहुंचा तो मैं रिलेशन फंक्शन कर ही नहीं पाया, पीएनसी कर लिया बस मैंने, तो कोई बात नहीं, पीएनसी हो गया, या दोनों ही नहीं हुए तो फिर इसको अगले वीक में ले चल, या ये हो गया तो अब इसके अब अगले चैप्टर के साथ इसको कंबाइन कर दे। रुकना नहीं है, चले जाना, ठीक है।